उस आदमी पर लोग कैसे भरोसा कर ले जो 4 बार का विधायक है, आज कहता है जनता का राज हम कायम कर देंगे। 20 साल में विधानसभा में 20 बार नहीं बोल सके, 7 साल में विधानसभा में 7 बार नहीं बोल सके, मंजर आलम 6 साल का विधानसभा में 6 बार नहीं बोल सका। आप पर क्यों विश्वास कर ले? कम से कम नया आदमी पर विश्वास करेगा तो ये बातें सामने आएगी, ये कुछ कर सकता है, विश्वास के लायक है। मैं पूरे जोकीहाट वासियों को अपील करना चाहता हूँ उन लोगों से कि आप एक बार मुर्शिद आलम पर भरोसा करिए और मैं बेहतर जोकीहाट दूंगा, जोकीहाट के आवाम के सपनों का जोकीहाट दूंगा, हर सुख सुविधा से लैस जोकीहाट दूंगा। भारत लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एम फयाज कमर। आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मल्हेरिया गांव के हाई स्कूल मैदान में। मेरे साथ जो है मुखिया मुर्शिद आलम साहब हैं, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जोकीहाट से प्रत्याशी हैं। मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे सवालात होंगे, कुछ आसान सवाल भी होगा, कुछ भारी सवाल भी होंगे जिनसे इनको परेशानी होगी। तो खैर, इनके समर्थक भी इनके साथ हैं। ये वो मैदान है जहाँ पर 31 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर हैं, वो आने वाले 31 तारीख को यहाँ पर आएंगे और तमाम लोगों से, जोकीहाट और अररिया विधानसभा के लोगों से बात करेंगे, उनसे अपना विचार साझा करेंगे। तो मेरे साथ मुखिया जी हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुखिया साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपका चैनल भारत लाइव का स्वागत है और सभी सब्सक्राइबर को दिल की गहराई से मुबारकबाद है। मुखिया जी, आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम दिन बचा हुआ इलेक्शन का, क्योंकि 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। कैसा फील हो रहा है, कैसा माहौल है जोकीहाट विधानसभा? क्या लग रहा है आपको इस बार? बहुत बेहतर माहौल है और हम अपने आप में एक सुखद महसूस करते हैं। ये चुनाव हम आज से पहले ही, चूँकि 14 महीना पहले हम चुनाव कैंपेन शुरुआत किया था और वो भी बैरिस्टर साहब के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले। मुझे पूर्ण विश्वास था कि पार्टी हमें चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि अगले बार मेरा ही टिकट काट के शाहनवाज आलम को दिया गया था। तो इस बार कहीं ना कहीं हमको आश्वासन दिया गया था और दोबारा पार्टी में ले जाके ज्वाइन भी कराया था। तो इस बात से हम पूरी तरह से मुतमईन थे कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। और जो लड़ाई अभी लड़ने की बात आप कर रहे हैं, ये चुनाव लड़ाई हम आज से, ये कुछ दिनों पहले तक ही हम लड़ चुके हैं चुनाव और ये लड़ाई भी लड़ चुके हैं। हर जगह हम, जो ये 36 पंचायत, एक नगर पंचायत है, सभी जगह हमारा मजबूती से संगठन काम कर रहा है और हर 36 जगह मैं जाके सभा भी किया हूँ। सारे लोग बोलने से कतराते हैं, बोलना नहीं चाहते, अंदर में कुछ है, बाहर मतलब निकालना नहीं चाहते। क्या लोगों में भ्रम है किसी चीज़ का, बोलना नहीं चाह रहे लोग? ऐसा पर जो है मात्र 2% हैं। अच्छा। ये सभी लोग जो है ना, एक तरह से विकल्प खोजता था। हाँ। मेरा मानना है कि जोकीहाट वाले को विकल्प मिल चुका है और जो भय का आलम था, जो डर से लोग नहीं बोलता था, अब लोग एकदम बेबाक बोलता है। अच्छा। जहाँ भी जब जाइएगा लोग बोलता है कि हम पतंग को वोट देंगे। अच्छा। और यहाँ के जोकीहाट के पूरे आम अवाम नास बैरिस्टर साहब से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनके सैदाई है। जो बैरिस्टर साहब और पतंग साहब का सैदाई है, उनके मुंह में जो ज़बान अल्लाह ताला ने दिया है, उसकी आवाज़ भी बड़ी कड़ी दिया है। अरे मुखिया जी, एक बात और, कल जो है यानी कि 28 तारीख को प्रशांत किशोर जी, जो कि पीके हैं, जनसुराज के संस्थापक हैं, वो उदाहाट आए हुए थे सरफराज साहब के समर्थन। उन्होंने एक बात कही थी, जो मैं वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने ये बात कही थी कि हम में और असदुद्दीन ओवैसी में एक फ़र्क है, जो कि हम समझाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम 40% लोग यानी हिंदू, जो कि भाजपा को वोट नहीं देता है, और 20% मुसलमान अगर एक जगह मिल जाए तो 60% हो जाएगा, भाजपा को हरा सकते हैं। एक जनसुराज विकल्प है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ 20% लोग जो है मुसलमान, इकट्ठा हो जाइए और अपना नेता चुनिए। तो हम में और उनमें ये डिफरेंट है। तो आप क्या सोचते हैं इस बात में? ये आप बात बिल्कुल सही बोला है कि बैरिस्टर साहब में और प्रशांत किशोर में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो कहीं से भी बैरिस्टर साहब के बराबरी में नहीं है। वो सच कहा, लेकिन समझने के लिए लोग नहीं समझ पाया। वो आदमी असल में बीजेपी है, बैरिस्टर साहब बीजेपी नहीं है, वो सेकुलर है। यही फ़र्क है। जो आदमी मोदी के लिए काम किया, गुजरात में जहाँ पर दंगा हुआ, मुसलमानों के साथ इतने हादसात हुए,
वहाँ पर वो जिताने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान में 2014 में मोदी को लाने वाला वही व्यक्ति है। 2000 और नीतीश कुमार के लिए भी 2015 में भी काम किया। तो रियल में वो बीजेपी है। वो कहता उसका ये जो है ना, इसके बराबरी में वो हो ही नहीं सकता है। और बैरिस्टर साहब वो असल में हर हिंदुस्तान के नागरिकों का नेता है, हर समुदाय का नेता है, हर मजलूमों की आवाज़ है, दबे कुचले गोंगे की आवाज़ है। जो आदमी बोल नहीं पाता उसकी आवाज़ बैरिस्टर साहब है, जिस पर जुल्म होता है उसकी आवाज़ बैरिस्टर साहब है, जो डरा सामा लोग है उसकी आवाज़ बैरिस्टर साहब है। आप याद करिए क्या फ़र्क है कि पुलवामा में जब घटना हुआ 26 हमारे हिंदू बिरादर के लोग मारे गए। किसी नेता में ये औकात नहीं हुई, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ढाका की धरती, वो भी बिहार में, कहीं ना कहीं वो नारा दिया, हम हर हिंदुस्तानी के हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, देश बचेगा तब हम बचेंगे, इसलिए देश को बचाना मेरे लिए पहली प्राथमिकता है। इसलिए उनका जो है ना बैरिस्टर साहब का वो कहीं से भी मुकाबला में नहीं है। बैरिस्टर साहब हक की बात करते हैं, वो बातिल की बात करते हैं, ये फ़र्क है। वो बीजेपी का बी टीम है। अच्छा। कहीं ना कहीं उल्टा कान पकड़ने के लिए आया है। एक मीडिया के सामने वो बयान दिया था, चूँकि आप मीडिया कर्मी हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि सरकार बनाने के लिए मुसलमान वोटों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका चेहरा लोग पहले पहचान लिया है कि आप नकाब पोश आदमी है, धोखा देने आए हैं। कहीं न कहीं इस धोखे में मुसलमान पड़ने वाला नहीं है। आप जो बातें पहले कह चुके हैं वो बात वापस नहीं हो सकती है। आप जो है ना तीर धनुष से निकलने के बाद वो वापस नहीं हो सकती है। इसलिए आपने अपने चेहरा 2014 से लेके आज तक बीजेपी को रूप में दिखा चुके हैं। अरे एक सवाल और कि सरफराज और शाहनवाज आलम के समर्थक द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि मुखिया मुर्शिद तो चले हैं जो कि हाट को बदलने के लिए, जो कि हाट की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले तकरीबन 20 सालों से मुखिया जो है वो अपने पंचायत के हैं। लगभग 2-3 पंचायतों में इनका राज रहता है। तो अपने पंचायत में वो तब्दीली बदलाव नहीं कर पाए हैं, तो जो कि हाट में क्या बदलाव कर पाएंगे? तो इससे आप क्या कहते हैं उन समर्थकों को? सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ मुखिया का पुरस्कार मुर्शिद आलम को मिला है 2014 को। और दूसरी बात, पलासी की धरती में सबसे पहला पंचायत ODF मुर्शिद आलम का हुआ है। वो जो कह रहे हैं कि वो अपने पंचायत में विकास नहीं कर सके, आप 10 आदमी को नहीं बुला सकिएगा मुर्शिद आलम के खिलाफ। हालांकि जो कैंडिडेट भी रहता है वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि मैंने हर संभव प्रयास करके अपने पंचायतों को बहुत ऊंचाई तक ले गए हैं, कहीं से नहीं बोल सकता है। चलिए हम मान लीजिए ठीक हम बोल रहे हैं विकास, उस आदमी पर लोग कैसे भरोसा कर ले जो 4 बार का विधायक है, आज कहता है जनता का राज हम कायम कर देंगे। आप 20 साल में जो चीज़ नहीं कर सके, 20 साल में विधानसभा में 20 बार नहीं बोल सके, 7 साल में विधानसभा में 7 बार नहीं बोल सके, मंजर आलम 6 साल का विधानसभा में 6 बार नहीं बोल सका, आप पर क्यों विश्वास कर ले? कम से कम नया आदमी पर विश्वास करेगा तो ये बातें सामने आएगी, ये कुछ कर सकता है, विश्वास के लायक है। आप सभी को तीनों, एक पूर्व मंत्री 2 भूतपूर्व मंत्री, आप लोगों को देखा है। जिसको नहीं देखा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जो कि हाट वासियों को अपील करना चाहता हूं उन लोगों से कि आप एक बार मुर्शिद आलम पर भरोसा करिए, और मैं बेहतर जो कि हाट दूंगा, जो कि हाट के आवाम के सपनों का जो कि हाट दूंगा, हर सुख सुविधा से लैस जो कि हाट दूंगा।